Hello students, how are you all today? So today we are going to start our topic rational numbers of class 8th and my name is Vipin Jain, your mathematics mentor। और आज हम लोग इस पूरे टॉपिक को दैट इज रैशनल नंबर इसको कंप्लीट करेंगे इन जस्ट वन लेक्चर ओनली। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रैशनल नंबर्स। एक्चुअल में रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें रैशनल प्लस नंबर, ये जो हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक रैशनल और एक नंबर्स। तो इसको समझने के लिए पहले हमें नंबर्स को समझना होगा कि एक्चुअल में नंबर्स होते क्या हैं। अब नंबर्स तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे नंबर्स हैं जिन्हें हम एंड तक काउंट भी नहीं करते कई बार तो, बट डेली लाइफ में हम कई बार नंबर्स को काउंट करते हैं, 1 2 3 ऐसे हम कई बार काउंटिंग करते हैं। तो नंबर्स तो हमें पता है कि नंबर्स क्या होता है, बट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और वो किस तरह से नंबर से लिंक्ड हैं वो हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर दैट इज रैशनल नंबर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे आज, यहाँ पर सबसे पहले नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। अब हमारे पास जो नंबर्स है ना, उस नंबर्स में हमने अधिकतर पढ़ा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। कितने भी नंबर्स हो सकते हैं 1 से लेकर जितने हम काउंट भी नहीं करते, 100 10,000 लैक्स 50 लाख करोड़ एंड 100 एंड 1000 करोड़, कितने भी नंबर हो सकते हैं। बट ये सारे जो नंबर्स होते हैं हमारे दैट इज 1 2 3 4 एंड ऑन सो ऑन, ये सब क्या कहलाते हैं हमारे, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ अ नंबर। विच नंबर्स, अब ये जो हमने नंबर्स पढ़े ये किस टाइप के नंबर हैं, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स में काउंट किए जाते हैं। दीज ऑल आर नोन एज अ नेचुरल नंबर एंड डिनोटेड बाय अ कैपिटल एन ओवर हियर। क्लियर। अब मान लीजिए मैंने ये एक हमारा एक इस तरह से ब्रैकेट बना के मैंने सारे नंबर्स उसमें लिख दिए। अब इन्हीं सब नंबर्स में अगर मैं 1 के पहले जस्ट बिफोर 1 सिर्फ एक 0 ऐड कर देता हूं तो क्या होगा। अगर इस पूरे नेचुरल नंबर्स में मैंने सिर्फ एक 0 और ऐड कर दिया आगे, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे 0 1 2 3 4। अभी इसमें 0 नहीं है, अभी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, 0 नहीं है स्टार्टिंग में। बट नंबर्स हमें पता है 0 से भी स्टार्ट होता है। तो ऐसा अगर मैं नेचुरल नंबर में यहाँ 0 लिख दूं तब क्या होगा, तब भी तो नेचुरल नंबर रहेगा, नहीं रहेगा। तब क्या होगा, अगर मैं इसमें 0 और ऐड कर दूंगा ना इस पूरी सीरीज में, तब ये क्या बन जाएगा, ये नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, तब ये कहलाएगा हमारा होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल W से। यानी कि अगर हमारे नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन चल रहे हैं तो वो कहलाएंगे नेचुरल नंबर, और अगर उन्हीं नेचुरल नंबर्स में सिर्फ एक 0 और मैं 1 के पहले लगा देता हूं तो वो क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हमेशा डिनोट किया जाता है कैपिटल N से और होल नंबर्स को डिनोट किया जाता है हमेशा कैपिटल W से। क्लियर। ये हमारे सब क्या है, नेचुरल नंबर। अब ये सारे आपको दिख रहे होंगे कि सब के सब पॉजिटिव में है। 1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है। तो 0 क्या है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है जब आप बात चलती है पॉजिटिव नंबर्स की। क्लियर। अगर जब भी नंबर्स में डिस्कशन होता है, सपोज करिए कि सारे नंबर्स आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, 1 2 3 4 ये सब बैठे हैं आपस में और डिस्कशन कर रहे हैं कि मैं पॉजिटिव मैं पॉजिटिव मैं पॉजिटिव, सब बोल रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हमें बोला जाता है कि सारे पॉजिटिव नंबर्स को लिखो। तो सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है 0। 0 बोलता है मैं पॉजिटिव हूं, तो वो पॉजिटिव में काउंट हो जाता है। और जब बात चलती है नेगेटिव नंबर्स की, तब भी 0 सबसे पहले आगे आके बोलता है कि मैं सबसे पहले नेगेटिव नंबर हूं। इसका मतलब यह है कि 0 आपका एक अकेला ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। अब यहां पे हमने बात करी होल नंबर्स की, 1 से लेकर एंड तक ये सारे नेचुरल नंबर हैं, इसमें 0 ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया हमारे होल नंबर्स। तो सारे इनमें जो कॉमन है वो क्या है कि ये सब नंबर्स पॉजिटिव है। अब इन्हीं के पीछे अगर मैं यहां पर एक सीरीज और जोड़ दूं नेगेटिव नंबर्स की, दैट इज -1 -2 -3, हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर इज अननोन, उसका कोई पता नहीं, बट लोवेस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है यहां पर 0, और हाईएस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है वो भी यहां पर 0 है। क्लियर। तो ये हमारी एक तरह की सीरीज पूरी क्या है, ये भी नंबर्स होते हैं, नेगेटिव में है तो क्या हुआ, नंबर तो नंबर होता है। अब ये कौन सा नंबर है भाई, हमने तो पढ़ा कि पॉजिटिव यहां से लेके यहां तक का पार्ट ये सब हमारे क्या है, सो ऑन तक, ये सब नेचुरल नंबर है 1 से लेके सो ऑन। इसी में 0 और डाल दूंगा तो ये बन जाएंगे होल नंबर्स। बट अगर मैं 0 के पहले नेगेटिव नंबर्स, अब जो नेगेटिव नंबर है वो 0 के पहले ही आते हैं, तो ये सारे नंबर यहां तक ये सब क्या बनाएंगे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर है। तो ये किस टाइप का नंबर कहलाता है, ये नंबर्स हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स। सो दीज ऑल आर नोन एज अ इंटीजर विच इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल
आई ओवर हियर। तो इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से, जिसमें नंबर्स आते हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी मतलब ऐसे नंबर जो ना हम काउंट ही नहीं करते। तो अब नंबर्स का एंड क्या है? कोई एंड नहीं है नंबर्स का। 1 के बाद हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं और -1 के बाद भी कितने भी जीरो लगा सकते हैं। तो ना तो हमें हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर पता है ना हाईएस्ट नेगेटिव नंबर पता है, इसलिए यहां पर ये डॉट्स लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट नंबर पता नहीं है। नंबर्स इंफिनिटी तक चलते हैं। क्लियर है? तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर आते हैं। बट अगर ओनली पॉजिटिव होगा तो नेचुरल नंबर, विद जीरो होल नंबर कहलाएंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर एक साथ हैं तो इंटीजर्स कहलाएगा। अब इन्हीं इंटीजर्स को अगर मैं फ्रैक्शंस में या रेशियो में बोला जाए या डिवीजन में बोला जाए, 3 नाम है हमारे पास, रेशियो और फ्रैक्शन और डिवीजन। तीनों में से किसी भी तरह से अगर इस इंटीजर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर, तब हमारा जो नंबर है वो किस टाइप का नंबर बनता है। अब इंटीजर को मैं यहां पे फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो लेट्स सी हाउ। ये मेरा 10 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। 3 क्या है? ये भी एक नेचुरल नंबर है, बट 10 इंटीजर भी है और 3 भी इंटीजर है। तो ये क्या करा मैंने? इंटीजर अपॉन इंटीजर, मतलब 2 इंटीजर नंबर को मैंने यहां पर रेशियो, फ्रैक्शन या फिर कहें तो डिवीजन में लिख दिया। मतलब मैंने 2 इंटीजर नंबर को डिवीजन में लिखा। तो ये सब क्या है हमारे? ये 2/5, ये भी क्या है? इंटीजर अपॉन इंटीजर ही है। तो ये इस तरह के नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? ये दोनों जो कहलाते हैं यही हमारे कहलाते हैं रेशियो ऑफ इंटीजर्स। अब रेशियो ऑफ इंटीजर जो होता है हमारा, ये क्या है? ये दोनों इंटीजर्स ही तो हैं, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है। तो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? डिवीजन वाले पार्ट को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या बोलते हैं? रेशियो या फिर फ्रैक्शन। तो यहां पर हमने क्या बोला? रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। ये क्या बता रहा है हमारा? रेशियो ऑफ इंटीजर। ये भी क्या बता रहा है? रेशियो ऑफ इंटीजर। अब 10/3 के लिए यहां से देखें तो ये भी रेशियो, ये भी रेशियो। अब इस तरह के नंबर्स को क्या बोला जाता है? इसी तरह के नंबर्स को बोला जाता है रैशनल नंबर्स। इसका मतलब रैशनल नंबर की डेफिनेशन हम समझ सकते हैं क्या होगी? दैट इट रैशनल नंबर इज अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर नंबर्स। यही हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए, सबसे पहली बात, रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल Q से। और इसकी डेफिनेशन है, अ नंबर विच इज इन अ फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स इज नॉन एज अ रैशनल नंबर। तो यहां पे ये जो 5 है, अगर सिंगल 5 है तो क्या ये 5 कभी रैशनल नंबर होगा हमारा? ये मैंने मान लीजिए 5 लिखा, तो क्या 5 रैशनल नंबर है? अब ये जो अकेला 5 है हमारा, ये क्या क्या कहला सकता है? ये नेचुरल नंबर में भी आता है। 5 हमारा होल नंबर भी होता है। 5 एक इंटीजर भी होता है। बट क्या ये रैशनल नंबर है? 100% रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं इसके डिवीजन में जस्ट 1 डाल दूंगा तो क्या बन गया? 5/1, यानी कि इंटीजर अपॉन इंटीजर आ गया, रेशियो बन गया ना। तो इसी तरह से अगर नेगेटिव कोई वैल्यू है तो इस नेगेटिव वैल्यू के डिनोमिनेटर में भी हमेशा डिवाइड बाय 1। अब यहां पे जो हम डिवाइड बाय 1 कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ताकि ये रेशनल नंबर बन सके। 1 अकेला एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उस नंबर की ओरिजिनल वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। वो नंबर की वैल्यू हमेशा एज इट इज ही रहती है। तो अगर मैंने यहाँ 5 को 1 से डिवाइड किया तो क्या उसकी वैल्यू चेंज हुई? नहीं हुई। -3 को डिवाइड बाय 1 किया तो क्या उसकी वैल्यू चेंज हुई? बिल्कुल नहीं हुई। वो -3 ही रहेगी। क्लियर? तो यानी कि ये दोनों नंबर सिंगल इंटीजर हमें दे रखे थे, ये भी क्या कहलाएंगे? हमारे रैशनल नंबर्स ही कहलाते हैं। अब अगर 0 अकेला है तो 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1 क्या होता है? 0 के डिनोमिनेटर में भी 1 लिख सकते हैं। तो अगर 0 को 1 से डिवाइड कर दूं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? हमेशा उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर लो, उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही रहती है। तो जो अकेला 0 भी हमारा क्या है? वो भी एक तरह का रैशनल नंबर ही है। क्लियर है इतना पार्ट? अब रैशनल नंबर को हम और कैसे समझ सकते हैं? दैट अ रैशनल नंबर इज दैट नंबर विच इज इन अ फॉर्म ऑफ और कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ रेशियो ऑफ इंटीजर। मतलब ऐसे नंबर्स जो या तो खुद ही रेशियो में हो 2 इंटीजर्स के, या फिर हम उन्हें रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर है? अब इन्हीं नंबर्स के लिए अगर हम डेसिमल पे बात करते हैं, भाई फ्रैक्शन आया है तो डेसिमल तो होता ही है। डेसिमल हो या ना हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूं सपोज 4/2 है, तो उसको जब मैं सॉल्व करूंगा उस फ्रैक्शन को, तो वैल्यू आएगी एग्जैक्टली 2 विच इज एन इंटीजर नंबर। बट अगर 2/4 है तब वैल्यू थोड़ी
चेंज हो जाती है, ठीक है, तब वैल्यू आती है 0.5, मतलब एक डेसिमल आ गया। तो फ्रैक्शन में हमारे इतना कंफर्म है कि डेसिमल आएगा, यानी कि ये जो नंबर है ये अगर डेसिमल में भी लिखा हुआ होगा तब भी हम इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या होगी 3.3333 एंड सो ऑन। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10/3 ही देगा। सिमिलरली 2/5 है, अब 2/5 को सिंप्लीफाई करते हैं तब क्या बनेगा, 2/5 को जब सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मुझे वैल्यू देगा दैट इज इक्वल टू 0.4 विच इज एन एग्जैक्ट डेसिमल नंबर। अब ये वाला जो नंबर है 3.333 ये क्या है, इसको बोला जाता है रिक्यूरिंग। अगर आप देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिक्यूरिंग नंबर, मतलब ऐसे नंबर जिनमें आफ्टर डेसिमल कोई डिजिट, कोई भी एक डिजिट रिपीट होती जा रही है और उसका एंड ही नहीं हो रहा, तो वो नंबर्स कहलाते हैं रिक्यूरिंग नंबर। अब ये जो 2/5 हमने लिया था इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.4, तो ये नंबर यहाँ खत्म हो गया, इसका मतलब आफ्टर डेसिमल ही एक पोजीशन पर आकर रुक गया। तो इस तरह के नंबर्स क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, रिक्यूरिंग नंबर, जिसमें आफ्टर डेसिमल कोई डिजिट कंटिन्यूअसली चलती जा रही है, रुक ही नहीं रही। और यहां पर ये जो नंबर है ये क्या है 0.4, जिसमें आफ्टर डेसिमल एक पोजीशन पर आकर एक पॉइंट, मतलब यहां पर एक नंबर पर आकर हम रुक गए, 0.4 पे हम आकर रुक गए, तो ये नंबर्स कहलाते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आगे इसी में समझे हम, तो रिक्यूरिंग और टर्मिनेटिंग ये दोनों हमारे क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं, जो जिसे हम रेशनल नंबर में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे 0.4 को अगर मुझे रेशियो में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा 0.4, अब ये डेसिमल में है, इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, यहां से डेसिमल अगर हटाऊंगा तो आफ्टर डेसिमल जितनी डिजिट है नीचे उतना ही लिखेंगे। जैसे यहां पर क्या करूंगा, अब ये एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो इंटू 10 कर दूंगा, इंटू 10 करते ही क्या बन गया 4। अब मल्टीप्लाई कराए तो डिवाइड बाय 10 भी करना पड़ेगा, तो ये क्या बन गया मेरा 4/10, दोनों 2 से डिविजिबल है तो क्या बन जाएगा 2/5 आ गई एज इट इज वैल्यू। तो ये जो हमारा 0.4 है ये रैशनल नंबर बन गया, रेशियो ऑफ इंटीजर के फॉर्म में आ गया ना। तो यही चीज हमने यहां पर देखी है कि डेसिमल्स भी हमारे क्या हो सकते हैं, डेसिमल भी रैशनल नंबर्स बन सकते हैं। क्लियर? आगे, अब किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को आपस में कंपेयर कैसे किया जाता है। हमने रैशनल नंबर तो समझ लिया कि नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब रैशनल नंबर मान लीजिए दो रैशनल नंबर, जैसे यहां पे था 10/3 एंड 2/5, इन दोनों को आपस में कैसे कंपेयर किया जाता है वो चीज हम यहां पर समझते हैं। सपोज कीजिए आपके एग्जाम के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में मार्क्स की बात चल रही है, तो यहां पर एक स्टूडेंट है जिसको मिला है 19/20 और सेकंड स्टूडेंट है जिसको मार्क्स मिले हैं 13/20। अब इन दोनों में से किसको हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, तो हम देखकर बता सकते हैं कि यहां पर इसके मार्क्स ज्यादा हैं। भाई दोनों को 20 में से मिला है, बट किसका वैल्यू ज्यादा है, 19 ज्यादा है। इसका मतलब ये स्टूडेंट के मार्क्स कंपैरेटिवली इस स्टूडेंट से ज्यादा है। सो किसका, अब यहां पर हमसे बोल रहा है वो स्कोर्स बेटर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, किसकी परसेंटेज ज्यादा आई है, तो हमें साफ दिख रहा है इसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसके मार्क्स ज्यादा हैं आउट ऑफ 20। अब ये तो सिंगल हमारी बात हुई है जब इन दोनों के डिनोमिनेटर वाले पार्ट सेम है। अब इसी में अगर हम बात करते हैं जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो ये स्टूडेंट है जिसके मार्क्स है 29/30 और दूसरा स्टूडेंट है जिसके मार्क्स है 19/20। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसने 30 मार्क्स का एग्जाम दिया है, इसने 20 मार्क्स का एग्जाम दिया है। इसके 30 में से 1 मार्क कम है, ओनली 29 मार्क्स लाया है, इसके भी ओनली 1 मार्क कम है। बट अगर अकॉर्डिंग टू परसेंटेज वाइज देखा जाए तो किसकी परसेंटेज ज्यादा आएगी वो यहां पर कैसे समझते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, इन दोनों में अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो सबसे पहले इनका क्या करना पड़ेगा, दोनों को अगर कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा वो है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा तो इजीली वैल्यूज कंपेयर होगी। यहां पर इसका डिनोमिनेटर है 30 और इसका डिनोमिनेटर है 20। दोनों के डिनोमिनेटर को अगर मैं इक्वल करूंगा तो इक्वल करने के लिए क्या करना है, मुझे सिर्फ इसका एलसीएम लूंगा। दोनों डिनोमिनेटर अभी क्या है, अनइक्वल है। दोनों इक्वल कब होंगे, जब दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम आ जाएगा। सो इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए मैं क्या लूंगा यहां पर, एलसीएम। तो 30 और 20 का एलसीएम कैसे लिया जाता है,
ये होता है। सबसे पहले दोनों में 2 कॉमन है तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो एक आएगा 15 और एक आएगा 10। अब दोनों में 5 कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन चल रहा है अभी भी, इसमें 10 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो जाएगा 15 और 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 1, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1,1। लीस्ट फैक्टर 1 आना चाहिए, यही हम आपका एलसीएम बनेगा। इन सभी को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 30 और 20 का एलसीएम 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60। तो यानी कि जो दोनों डिनोमिनेटर है इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। तो यहाँ पे 29/30 है। क्लियर। अब डिनोमिनेटर को 60 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई। तो अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही डिवीजन के लिए फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए कि अगर आप न्यूमरेटर में किसी चीज को ऐड कर रहे हैं या किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, तभी वो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाइड होती है। तो यहां पर 30 कब आएगा, जब 30 इंटू 2 होगा तो 30 इंटू 2 इक्वल टू 60। तो यहां आ जाएगा 30 इंटू 2 और न्यूमरेटर में भी इंटू 2। यहाँ पे 20 60 कब बनेगा, जब 20 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 60 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 3 से। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 29 इंटू 2 इक्वल टू 58 आउट ऑफ 60 और ये कितना हो गया 57 आउट ऑफ 60। तो देखा जाए तो कंपैरेटिवली दोनों में से किसके मार्क्स ज्यादा हैं, इस स्टूडेंट के मार्क्स ज्यादा हैं आउट ऑफ 60। अगर हम दोनों की परसेंटेज वाइज देखते हैं तो इसको 60 में से 58 मार्क्स मिले और इसको 60 में से ओनली 57 मार्क्स मिले, बिकॉज इसने दिया था 20 मार्क्स का एक पेपर और इसने दिया था 30 मार्क्स का पेपर, तो इसके मार्क्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेकंड स्टूडेंट। सो वी कैन से आफ्टर कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम 58 इज ग्रेटर देन 57, सो वी कैन से दैट दिस स्टूडेंट स्कोर मोर परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज कंपेयर टू सेकंड स्टूडेंट। क्लियर। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं। So let's see a question over here. Compare the following pairs of rational numbers. दो रैशनल नंबर्स हमें गिवन है, दोनों को हमें आपस में कंपेयर करना है। सबसे पहली बात, दोनों के डिनोमिनेटर अनइक्वल है, तो इक्वल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। 32 और 24 है, एलसीएम 2 से डिवाइड करूंगा तो 16 और 12, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 8 और 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 और 3, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 3, फिर 2 से डिवाइड करूंगा 1 और 3, फिर 3 से डिवाइड होएगा तो 1,1 आ गया लिस्ट। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 3 4 5 टाइम्स तो 2 है और 1 टाइम 3 है, तो 32 इंटू 3 हो जाएगा यानी कि 96 है, इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम 96 यानी कि डिनोमिनेटर दोनों के मुझे 96 बनाने हैं, तो 32 इक्वल टू 96 कब होगा, जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 15/32, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय 3। और 24 की वैल्यू 96 कब होगी, जब ये मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, यानी कि सेकंड वाले पार्ट में मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 अपॉन ये हो जाएगा 45/96 एंड दिस विल बिकम 68/96। तो दोनों में कंपेयर किया जाए तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, 68 इज ग्रेटर देन 45, सो वी कैन से दैट द 68/96 इज ग्रेटर देन 45/96। और वी कैन से ये जो 45/96 ये किसके इक्वल था, 15/32 के, सो 15/32 इज लेस देन 17/24। क्लियर। तो यहां पर इस तरह से हमें कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर -7/24 एंड 9/-20। अब नेगेटिव में आ रहा है वैल्यू। क्लियर। तो यहां पे आप नेगेटिव के लिए अगर आप बात करते हैं तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 9/-20 है। अब ये माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो, बात इतनी सी है कि इसका जब मैं फाइनल वैल्यू निकालूंगा डिवाइड करने के बाद तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो नेगेटिव साइन ऊपर लगाओ या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में है, बट यहां सॉल्व करते टाइम मैंने उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों में से कहीं पे भी एक नेगेटिव साइन हो सकता है, बट अगर होगा तो, अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है तो कहीं भी लगा दिया, नहीं है तो नहीं लगाना है, तो कहीं पे भी लगा सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। दोनों का लिया, अगर डिनोमिनेटर देखता हूं, एक का है 24, एक का है 20, अनइक्वल है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 2 से डिवाइड किया तो 12 और 10, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 6 और 5, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 5, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1,5 और 5 से डिवाइड करूंगा तो 1। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि विच इज इक्वल टू 120। तो एलसीएम कितना आया, 120। अब 24 को 120 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -7/24 और दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन -9/20, अब 2120 के इक्वल कब होता है, जब ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो -9 इंटू 6/20 इंटू 6 हो जाएगा, तो 7 इंटू 5 -35/120 एंड -54/120।
120, दोनों में डिनोमिनेटर तो सेम है 120 120। -35 ग्रेटर है या फिर -54 ग्रेटर है? सो एज वी ऑल नो कि नेगेटिव वैल्यू में जितनी वैल्यू छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है, यानी कि -35 जो है वो हमारा ग्रेटर है किससे? -54 से। दोनों को जब मैंने कंपेयर करा सो -35 इज ग्रेटर देन -54, सो वी कैन से -35/120 इज ग्रेटर देन -54/120। दोनों के लिए -35/120 किसकी वैल्यू है? -7/24 की। सो -7/24 इज ग्रेटर देन -9/20। दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर बोथ द रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये जो नंबर्स आपको गिवन है इन्हें आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नाउ व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? सबसे पहली बात तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स होते हैं जिसमें हम नंबर्स को छोटे से बड़े की ओर ले जाते हैं। क्लियर? मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 सबसे हाईएस्ट है तो वो सबसे आगे हैं, 1 सबसे लोवेस्ट है इसलिए वो पीछे हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, और डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज होना, यानी कि बड़े से छोटे पे आना। अब हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़े में। सबके अगर मैं देखूंगा तो हर एक नंबर, रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो मैं क्या करूंगा? सॉल्व करने के लिए पहले सबके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर दूंगा, और इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो 6 9 12 और 18 इनका मैंने अगर एलसीएम लिया तो 3 से डिवाइड दिख रहे हैं सारे, 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 3 4 एंड 6 टाइम, फिर 3 से डिवाइड करा तो 2 1 4 एंड 2 टाइम, 2 से डिवाइड हो रहे हैं अब सारे, तो 2 1 1 1 2 एंड 1, अगेन 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 1 1 1 1 आ गया, सबसे लीस्ट वैल्यू 1 1 1 1। तो 6 9 12 और 18 इन सबके एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से निकलकर? 3 into 3 into 2 into 2 which is equal to 36. So 36 is the LCM of the denominators. अब 6 इक्वल टू 36 कब होगा? जब 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 36 वैल्यू देगा। क्लियर? तो 5/6 को क्या लिखूंगा? 5 into 6/6 into 6। 9 की वैल्यू 36 कब होती है? जब मल्टीप्लाई बाय 4 होता है, तो ये हो जाएगा 7 into 4/9 into 4। अब 12 36 कब होगा? जब ये मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, यानी कि 11 into 3/12 into 3। सिमिलरली 18 इक्वल टू 36 कब होगा? जब 18 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 18 इंटू 2 इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2/18 इंटू 2। यहां से सिंप्लीफाई करते हैं सबको, 6 इंटू 5 30/36, 28/36, 33/36 एंड 26/36। सबकी वैल्यूज आ गई, सबके डिनोमिनेटर्स क्या आ गए? यहां पर इक्वल आ गए। अब क्या करना है? मुझे सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है। जो सबसे छोटा न्यूमरेटर है वो सबसे आगे रहेगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पीछे रहेगा। तो यहां पे कंपेयर करते हैं 1 by 1। सो 26 इज द लीस्ट ओवर हियर। सो 26, फिर उससे बड़ा 28, उससे बड़ा 30 और उससे बड़ा 33। 1 by 1 सबको सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। सो 26/36 इज लेस देन 28/36, लेस देन 30/36, लेस देन 33/36। सबकी ओरिजिनल वैल्यूज लिखेंगे अब। 26/36 लास्ट वाले का है, मतलब 13/18 का। सो 13/18 इज लेस देन 28/36 किसकी वैल्यू? सेकंड, यानी कि 7/9। तो यहां आ जाएगा 7/9 लेस देन 30/36 विच मींस फर्स्ट वन, दैट इज 5/6। तो यह आ जाएगा 5/6 लेस देन, बच रहा क्या? एक ओनली 11/12, वो हमने यहां पर लिख दिया। इन चारों नंबर्स के लिए हमने क्या करा? सबको कंपेयर करा और सबको असेंडिंग ऑर्डर में यहां पर अरेंज कर लिया। अब अगर इसी में डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता तो ये सारे साइन बस रिवर्स हो जाते और ये पूरे हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाते। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द नंबर्स 3/-4 एंड -5/6 इज ग्रेटर? इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर्स को यहां पर गिवन नंबर्स विद पॉजिटिव फर्स्ट वी राइट ईच ऑफ द गिवन नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो यहां पर इनके सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे। कैसे? पॉजिटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए हमें इसे सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये जाएगा 3 इंटू -1/-4 इंटू -1, यानी कि -3/4। ये एक थोड़ा सा लॉन्गेस्ट मेथड है समझने के लिए, अदरवाइज मैंने आपको बताया भी है कि अगर नीचे है तो इसको आप ऊपर भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा। सेकंड, -5/6, इसमें तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहां पर ये आ जाएंगे। अब दोनों नंबर्स को आपस में कंपेयर करने के लिए सबसे पहली बात तो दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल होने चाहिए, बट यहां पर अनइक्वल है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं किसका? 4 और 6 का। 4 और 6 का अगर एलसीएम लिया जाएगा तो वो कितना आएगा?
12 आएगा। इतने एग्जांपल करें, अब एलसीएम निकालना आ गया होगा। तो 12 आएगा इन दोनों का एलसीएम। तो 4 12 कब होता है? जब 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो -3/4 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। तो ये आएगा इंटू 3 अपॉन इंटू 3, दैट इज -9/12। -5/6 है। 6 इक्वल टू 12 कब होता है? जब 6 मल्टीप्लाई बाय 12 होगा। तो -5/6 मानी कि -5 इंटू 2 अपॉन 6 इंटू 2 यानी कि -10/12। तो ये कितना आ गया? अब -9/12 और -10/12 दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम आ गए। अब इन दोनों में हमें बता करना है कि ग्रेटर कौन सा है। तो -9 और -10 में ग्रेटर नंबर कौन सा होता है? नेगेटिव वैल्यू, यानी कि -9 ही ग्रेटर होगा। सो -9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -10। सो वी कैन से -9/12 इज ग्रेटर देन -10/12। -9/12 की वैल्यू है 3/-4 विच इज ग्रेटर देन -5/6। क्लियर है? नेक्स्ट, अरेंज द नंबर्स -3/5, 7/-10 एंड -5/10 इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है। सबसे पहले सबके डिनोमिनेटर पॉजिटिव कर देंगे। तो 7/-10 का डिनोमिनेटर पॉजिटिव करने के लिए क्या करूंगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -1। तो ये 7 इंटू -1/-10 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -7/10। बाकी दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो यहां पर अब इन्हें क्या करना है? अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर्स में। सबका एलसीएम देखा जाए तो अलग अलग है, तो इसका मतलब अनइक्वल डिनोमिनेटर है। तो इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है। तो 5, 10 और 18 इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 5, 10 और 18, 5 से डिवाइड किया तो 1, 8 और 2, 2 से डिवाइड करूंगा तो 1, 4 एंड 1, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 1, 2, 1, दैट फिर अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 1, 1, 1। कैलकुलेट कर लेंगे। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, 40 आ गया। 5 को 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 8। क्लियर? तो 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। देन -7/10। अब 10 80 40 के इक्वल कब होगा? मल्टीप्लाई बाय 4 करने पे। तो ये जाएगा -28/40। देन -5/8 -5/8 को जो 8 है वो 40 का बनेगा जब मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। तो ये हो जाएगा -25/40। तीनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल आ गए। अब क्या करना है? सिर्फ तीनों के न्यूमरेटर को कंपेयर करना है और पता करना है कि कौन सा सबसे लीस्ट होगा और कौन सा सबसे हाईएस्ट होगा, तभी हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो सबसे लीस्ट वाला कौन सा है? -28। सो -28 इज लेस देन -25 लेस देन -24। अरेंज हो गए। तीनों की ओरिजिनल वैल्यूज भी यहां पर लिखी हुई है, जिसे आप ऐसे ओरिजिनल वैल्यूज के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर? इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को क्या करना है? पॉजिटिव। तो ये होगा -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये आ जाएगा यहां से -4/5। दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो अनइक्वल है, तो इक्वल करने के लिए क्या करूंगा? एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम कितना आएगा दोनों का? 10 ही आएगा। तो ये हो जाएगा यहां से 4/-5 मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे? 10 से 10 बनाना है डिनोमिनेटर, तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। तो ये हो जाएगा -4 इंटू 2/5 इंटू 2 दैट इज -8/10। -7/10 है, ऑलरेडी डिनोमिनेटर 10 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ये एज इट इज रह जाएगा -7/10। दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? -7 या -8? -7 इज ग्रेटर। सो वी कैन से -7/10 इज ग्रेटर देन -8/10। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब हाईएस्ट टू लोवेस्ट आना है। सब एक एक देखते हैं। सबसे पहले यहां पर एक डिनोमिनेटर वाला पार्ट नेगेटिव में है, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा बाय -1 कर देंगे। -1 से तो यह आ जाएगा -23/24। सबके डिनोमिनेटर देखेंगे अनइक्वल आ रहे हैं, तो इक्वल करने के लिए क्या करूंगा? एलसीएम। सबका एलसीएम ले लेते हैं 1 बाय 1। तो एलसीएम लेऊंगा, एलसीएम लेने पे वैल्यू कितनी आई? 144। तो -5/6 को 144 बनाने के लिए क्या करूंगा? 6 को मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैल्यू आ गई -120/144। और -7/12 है, तो 12 इंटू 12 144 होता है। तो -7 इंटू 12 इंटू 12 विच इज इक्वल टू -84/144। नेक्स्ट, अब 18 को 144 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो -104/144 और -23/24 है, तो 24 इक्वल टू 144 कब होता है? जब ये मल्टीप्लाइड बाय 6 होगा। तो -23 इंटू 6/24 इंटू 6 विच इज इक्वल टू -138/144। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब सबसे हाईएस्ट टू
लोवेस्ट चलेंगे। अब इन सब में हाईएस्ट कौन सा, सबके डिनोमिनेटर तो इक्वल है, बट हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी, सारे नेगेटिव हैं, तो जो नेगेटिव वैल्यू सबसे कम होगा वही सबसे हाईएस्ट होगा। 120, 104, 84, तो सबसे लीस्ट है -84 अपॉन 144। अब इससे बड़ा कौन सा है, 100 -104, इससे बड़ा -120 एंड -138। सबके डिनोमिनेटर क्या है, 144, तो यहाँ पे सबके ओरिजिनल वैल्यूज लिखकर इस तरह से इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। क्लियर है। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर। अभी कंपेयर करना सीख लिया, अब दो रैशनल नंबर्स को आपस में ऐड करना सीखते हैं कि दो रैशनल नंबर्स को आपस में ऐड कैसे किया जाता है। तो दो रैशनल नंबर्स को आपस में अगर ऐड करना है तो सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे मैंने ये दो रैशनल नंबर्स यहां पर लिख लिए। ऐड करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले बीच में प्लस का साइन। अब यहां पे इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, इनके डिनोमिनेटर्स को हमें इक्वल बनाना है विथ पॉजिटिव, मतलब दोनों के जो दोनों रैशनल नंबर है, इन दोनों रैशनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव भी होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए। फिर यहाँ पे अभी इसे पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, -1 से प्लस -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये जाएगा 15/32 प्लस -3/16, यानी कि 15/32 प्लस -3/16। अब दोनों के डिनोमिनेटर को क्या करूंगा, इक्वल, तो 16 और 32 को इक्वल करने के लिए इनका एलसीएम लूंगा। एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आएगा इनका, 32 आएगा। 16 1 16, 16 2 32 ही होता है, तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 32। तो ये हो जाएगा 15/32 प्लस -3/16, दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा बाय 2, तो ये हो जाएगा -6/32। क्लियर है। थर्ड स्टेप, दोनों के डिनोमिनेटर हमारे इक्वल आ गए। अब क्या करेंगे, खाली न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 15 प्लस -6/32, तो 15 प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस होता है, सो 15 - 6/32, 15 - 6 इक्वल टू 9, सो 9/32 इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज हाउ वी कैन ऐड अ टू रैशनल नंबर्स। क्लियर है, समझ में आया। तो इस तरह से दो रैशनल नंबर्स को आपस में ऐड करना है। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम, -7/17 प्लस 6/17, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और पॉजिटिव भी है, तो पहला और दूसरा स्टेप तो यही कंप्लीट हो गया। तो डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे चलेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, दोनों के न्यूमरेटर्स को ऐड करना है, यानी कि -7 प्लस 6 लगा देंगे यहाँ पे, तो -7 प्लस 6/17, तो -7 प्लस 6 इक्वल टू -1, सो -1/17 इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ द टू गिवन रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट, -5/12 प्लस 7/-12, सबसे फर्स्ट स्टेप डिनोमिनेटर्स को पॉजिटिव करना है, तो 7/-12 के लिए क्या करूंगा, इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा -5/12 प्लस 7 इंटू -1/-12 इंटू -1, विच इज इक्वल टू -5/12 प्लस -7/12। दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, डायरेक्ट न्यूमरेटर पे हमारा नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे, दैट इज अब ये हो जाएगा यहाँ से -5 प्लस ऑफ -7/12, यानी कि -5 - 7/12 विच इज इक्वल टू -12/12 विच इज इक्वल टू -1, सो रिक्वायर्ड आंसर इज -1 ओवर हियर। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द सम 8/15 प्लस 5/12, दोनों के डिनोमिनेटर, पहला स्टेप क्या होता है, दोनों के डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव होने चाहिए। क्या पॉजिटिव है, बिल्कुल है। सेकंड स्टेप, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। क्या इक्वल है, नहीं है, तो इक्वल करेंगे। इक्वल बनाने के लिए क्या करते हैं हम, इन्हें सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, अब 15 और 12 का एलसीएम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 = 15, 3 4 = 12, फिर 5 से करेंगे तो 1 and 4, 2 से करूंगा तो 2 टाइम, और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 = 2। क्लियर। 2 से डिवाइड किया तो 2 1 = 2 2 = फिर 2 से डिवाइड किया तो 1,1, तो 3 × 5 × 2 × 2 विच इज इक्वल टू 60। एलसीएम कितना आ गया, 60। 15 60 का वो बनेगा जब इसे मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 4/15 × 4 प्लस 5/12। अब 12 इक्वल टू 60 का होता है जब मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, तो ये हो जाएगा 5 × 5/12 × 5, सो 8 × 4 32/60 प्लस 25/60, दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल आ गए। अब इक्वल डिनोमिनेटर में हम क्या करते थे, इक्वल डिनोमिनेटर आने के बाद सीधा न्यूमरेटर्स को ऐड, तो 32 प्लस 25/60 विच इज इक्वल टू 57/60, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब इसको ये आपस में कट भी हो रहा है, ठीक है। अगर इसे कट करा किससे, 3 से, तो आ जाएगा 19/20। अब इसके अलावा ये और सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, सो दिस इज द फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज 19/20। नेक्स्ट, फाइंड द सम -11/18 प्लस 5/-12, सबसे पहला स्टेप डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है, सो ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव कैसे बनेगा, -11/18 प्लस 5/-12 मल्टीप्लाइड बाय -1
1 दोनों साइड, तो क्या बन गया -11/18 प्लस -5/12। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं, जहां दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, नहीं है, तो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करूंगा मैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने के लिए एलसीएम लूंगा। क्लियर, एलसीएम लेते हैं तो 12 और 18 3 से डिविजिबल है, यहाँ 2 से भी डिविजिबल है, तो 2 9s और 2 6 फिर 2 से डिवाइड किया तो 9 और 3, अब 3 से होगा तो 3 3 3 1 अगेन 3 से होगा 3 1 3 1। क्लियर, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, आगे वैल्यू कितनी आई 36, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 36, तो 18 36 कब बनता है, जब मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, तो जाएगा -11 इंटू 2 अपॉन 18 इंटू 2 प्लस -5, अब 12 इक्वल टू 36 कब होता है, जब मल्टीप्लाई बाय 3 होता है, तो जाएगा -5 इंटू 3 अपॉन 12 इंटू 3, सो -11 इंटू 2 -22 अपॉन 36 प्लस -15 अपॉन 36। क्या अब दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल आ गए, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप डायरेक्टली न्यूमरेटर्स पे एप्लीकेशंस अप्लाई करेंगे, यानी कि एडिशन करेंगे, तो हो जाएगा -22 दैट इज -22 -15 अपॉन 36, तो ये हो जाएगा -22 -15, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे और नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे अपॉन में 36 से, ये हो जाएगा -37/36, दोनों सबसे लीस्ट है। इतना याद रखना, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपस में कोई होते हैं ना, जैसे 36 और 37 क्या है, आपस में कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब वन आफ्टर द अदर, पहले 36 फिर 37, या 37 और उसके जस्ट पहले 36 आता है, तो अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन रेशियो में है, तो उन दोनों में लीस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि उन दोनों में जो एक चीज कॉमन होती है वो सिर्फ 1 कॉमन होता है, अदरवाइज और कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसलिए ये दोनों कभी आपस में कट नहीं होंगे। सिमिलरली अगर आपके पास लिखा हुआ है 2/3 4/5 6/7, इस तरह से कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, ये सारे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इन सब में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, अगर 2 जैसे 4 लिख रहा है, तो 2 और 4 आपस में कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा 1/2। अब ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हो गए, इसलिए इन दोनों में कॉमन नहीं निकलेगा। क्लियर, तो ये क्या आ गया इसका -37/36। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 8/-15 प्लस 4/-3, तो -15 है, दोनों के डिनोमिनेटर नेगेटिव है, सबसे पहले मैं इन्हें पॉजिटिव करूंगा, तो 8 इंटू -1 अपॉन -15 इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1/-3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -8/15 प्लस -4/3। अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, अनइक्वल है, तो इक्वल करने के लिए क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा, तो 3 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 15 ही आएगा, बिकॉज 3 1 3 और 3 5 15, तो 15 3 का ही मल्टीपल है, तो ये बन जाएगा 15 एलसीएम। तो ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी -8/15, सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये 15 कब बनेगा, जब मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, तो हो जाएगा -4 इंटू 5/3 इंटू 5 विच इज इक्वल टू -8/15 प्लस -20/15। अब डिनोमिनेटर इक्वल आ गए, तो इनके न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे, तो ये जो न्यूमरेटर उनको ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, -8 प्लस ऑफ -20/15, तो -8 -20/15 यानी कि माइनस का 28/15 ये वैल्यू आएगी। क्लियर, -8/15 आ गया, अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एज इट इज ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड 5/12 एंड 3/8। फर्स्ट स्टेप, दोनों के डिनोमिनेटर पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव है क्या, बिल्कुल है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना। सेकंड स्टेप, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है क्या, नहीं है, तो इक्वल करने के लिए क्या करूंगा, इनका एलसीएम लूंगा, तो 12 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 और 8 में 2 कॉमन है, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 6 और 4, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 3 और 2, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 3,1, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 1 टाइम, एंड यहां पर क्या आ जाएगा 1,1, तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 2 2 4 4 2 8 8 इंटू 3 24, एलसीएम कितना आ गया 24। 12 24 कब होता है, जब मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 अपॉन 12 इंटू 2 प्लस 8 24 के इक्वल कब आता है, जब मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 अपॉन 8 इंटू 3, सो इट बिकम 10/24 प्लस 9/24, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल भी है और पॉजिटिव भी है, तो डायरेक्ट न्यूमरेटर्स पे हम एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, दैट इज दोनों के न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, सो ये बन जाएगा 10 प्लस 9/24 यानी कि 19/24, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बिकॉज 19 इज अ प्राइम नंबर, वूज ओनली वन कॉमन फैक्टर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंप्लीफाई 7 अपॉन माइनस 26 प्लस 16 अपॉन 39। दोनों में देखा जाए तो इसका एक पार्ट जो फर्स्ट टर्म है उसका डिनोमिनेटर कितना है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव डिनोमिनेटर है तो पॉजिटिव करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बाय -1। तो ये जाएगा 7 इंटू -1 अपॉन -26 इंटू -1 प्लस 16 अपॉन 39। सो इट बिकम -7 अपॉन 26 प्लस 16 अपॉन 39। क्या दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं? नहीं है। तो दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसका एलसीएम लूंगा। क्लियर? एलसीएम ले लेते हैं 26 और 39 का। तो ये बन रहा है 13 से डिविजिबल है दोनों, तो 13 2 जा एंड 13 3 जा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 1,3, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 1,1। कितना आया? 13 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 78। अब 26 को मुझे 78 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 26 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 78 आ जाएगा। तो हो जाएगा -7 इंटू 3 अपॉन 26 इंटू 3। अब 16 अपॉन 39 है तो 39 78 के इक्वल कब आएगा? जब 39 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा। तो ये जाएगा 16 इंटू 2 अपॉन 39 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -21 अपॉन 78 प्लस 32 अपॉन 78। दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल आ गए। नाउ लेट्स ऐड द न्यूमरेटर। तो दोनों के न्यूमरेटर को ऐड करूंगा, -21 प्लस 32 अपॉन 78। तो ये क्या बन गया? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जो ग्रेटर नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है वही साइन यूज करते हैं। 32 बड़ा है 21 से तो पॉजिटिव साइन आएगा, तो 32 माइनस 21 इक्वल टू यहां पर वैल्यू आ जाएगी 11। सो 11 अपॉन 78 इज द फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? अब आगे इस अभी आपने क्या पढ़ा? एडिशन करना। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? इनके सम्स निकालना। और आगे नई सीरीज अगर पूरी की पूरी आ जाती। अभी तक हम क्या कर रहे थे? सिर्फ 2 रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे थे। अब क्या करेंगे? पूरी सीरीज का एडिशन निकालना सीखेंगे। तो सीरीज का एडिशन कैसे निकाला जाता है ये दे रखा है आपको। -11 अपॉन 6 प्लस -3/4 प्लस 5/8 प्लस -7/3। सबसे पहला स्टेप, सबके डिनोमिनेटर पॉजिटिव है क्या? पॉजिटिव है। क्लियर है? अब सबके डिनोमिनेटर इक्वल है क्या? नहीं। तो डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाएंगे कैसे? बाय टेकिंग एन एलसीएम। एलसीएम लेंगे 6 4 8 और 3 का। 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 2 4 और 3 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 1, 2, 3। फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 3, 1, 1, 3। अब 3 बच रहा है ओनली, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड किया तो 1, 1, 1। तो इन सभी का एलसीएम कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 24 आ गया। तो एलसीएम 24 है। 6 ये 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 24 आता है? बाय मल्टीप्लाइड बाय 4। तो जाएगा -11 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 4 प्लस 424 कब बनेगा? जब 4 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका रेसिप्रोकली चल रहा है तो ये बन गया मतलब 6 इंटू 4 भी तो 24 ही था, तो 4 इंटू 6 ही 24 होगा, यानी कि -3 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 6 प्लस अब 8 को 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 अपॉन 8 इंटू 3। तो 3 है अब यहाँ पे, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 8 से, तो ये भी 24 हो जाएगा। तो जाएगा -7 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 8। ये हो गया -44 अपॉन 24 प्लस -18 अपॉन 24 प्लस 15 अपॉन 24 प्लस -56 अपॉन 24। सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल आ गए। तो अब क्या करेंगे? डायरेक्टली वील ऐड द न्यूमरेटर ओवर हियर। न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। -44 प्लस -18 प्लस 15 प्लस -56 अपॉन 24। तो क्या होगा? -44 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 18 प्लस 15 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -56 अपॉन 24। सबको ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक अकेला पॉजिटिव, बाकी 3 नेगेटिव है। तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू अप्रोक्स -103 अपॉन 24 इसकी फाइनल वैल्यू आएगी। इसी तरह से हम सारी सीरीज, मतलब अगर 2 से ज्यादा भी रेशनल नंबर है तो उनका सम इस तरह से फाइंड किया जाता है। प्रोसेस एकदम सेम है, बस कंडीशन वही सेम स्टेप्स लगानी है और इजीली वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, -7/4 प्लस 5/3 प्लस -5/6 प्लस 1/3 प्लस -1/2। सबके डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। पहला स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप, सबके डिनोमिनेटर इक्वल हैं? नहीं है। तो डिनोमिनेटर्स इक्वल करने के लिए क्या करते हैं? हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं 4 3 6 3 2 का। 2 से डिवाइड करूंगा तो 2, 3, 3, 1। फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 1, 3, 3, 1। फिर 3 से डिवाइड करूंगा तो 1, 1, 1 आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया इसका? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 एलसीएम आ जाएगा यहां से निकल कर हमारा। अब 4 12 के इक्वल कब बनाया? जब मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा। तो 4 इंटू 3 यानी कि -7 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू
3 प्लस 5/3 है तो 3 12 कब बनेगा जब मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा। सो 5 इंटू 4/3 इंटू 4 प्लस -5/6 अब 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 12 बन जाएगा तो हो जाएगा -5 इंटू 2/6 इंटू 2 प्लस 1/3 यहाँ पे 3 इंटू 4 12 के इक्वल था तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा 3 4 से तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4/3 इंटू 4 प्लस -1/2 है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है 6 से तो हो जाएगा -1 इंटू 6/2 इंटू 6 तो इट बिकम -21/12 प्लस 20/12 प्लस -10/12 प्लस 4/12 प्लस -6/12 सबके वैल्यू है। जब सबको क्या करूंगा सबके डिनोमिनेटर इक्वल आ गया तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। -21 प्लस 20 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा तो हो जाएगा -21 -10 -6 कितना हो गया 10 एंड 6 16 को 21 में ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 21 प्लस 16 इक्वल टू 37 सो -37 और 20 प्लस 1 24 प्लस 24/12 तो कितना हो गया -13/12 इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। किसकी प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर्स को ऐड करने में क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होती है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। सबसे पहले मैं यहाँ पे दो रेशनल नंबर कंसिडर करता हूँ 15/31 3/31 दोनों को ऐड करा तो क्या आया 15 प्लस 3 18/31 स्टेप्स फॉलो करी दोनों के डिनोमिनेटर पॉजिटिव थे दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल थे तो डायरेक्ट 15 प्लस 3 कर दूंगा तो हो जाएगा 18/31 आ जाएगा। क्लियर। तो यहां से हमें क्या कंक्लूड हो रहा है कि जब भी मैं किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को आपस में ऐड करता हूं तो फाइनली वैल्यू मुझे एक रेशनल नंबर ही मिलती है। तो इसका मतलब वी कैन से दैट द एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स ऑलवेज इक्वल टू अ रेशनल नंबर। क्लियर। सो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो ये बताती है कि आप अगर किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी आपका रेशनल नंबर ही आएगा। सो अ क्लोजर प्रॉपर्टी सेज दैट एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज आल्सो अ रेशनल नंबर। क्लियर। अब अगर हम देखते हैं कि इसी में अब आगे क्या हो रहा है अगर मैं इसका रिवर्स कर देता हूं सो नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट हैपेंड व्हेन वी रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एडिशन। मतलब 3/31 को आगे और 15/31 को पीछे कर दूंगा तब क्या हो जाएगा 3/31 प्लस 15/31 दोनों के डिनोमिनेटर पॉजिटिव है इक्वल है तो क्या करेंगे डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को ऐड यानी कि 3 प्लस 15/31 वही वैल्यू आ रही है 18/31। तो यहां पर मुझे क्या मिला कि अगर मैं दोनों नंबर्स की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज भी कर देता हूं या रिवर्स भी कर देता हूं तब भी वैल्यू सेम रहेगी। तो ये जो प्रॉपर्टी यहां पर एक्सप्लेन होती है ये प्रॉपर्टी हमारी बताती है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। सो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है एडिशन का दैट इफ a/b एंड c/d आर टू रेशनल नंबर्स एंड a/b प्लस c/d इक्वल टू c/d प्लस a/b इज ऑलवेज नोन एज अ कॉम्यूटेटिव लो। जब अगर a/b प्लस c/d की वैल्यू c/d प्लस a/b के इक्वल आएगी तो जो लो फॉलो होता है इन एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स वो कहलाता है कॉम्यूटेटिव लो। अब आगे अब अगर हम तीन रेशनल नंबर्स को लेते हैं तीन रेशनल नंबर्स मैंने यहां पर कंसीडर करे 4/31 प्लस 3/31 प्लस 8/31। अब इनको मैं दो दो के ग्रुप में डिवाइड कर देता हूं। पहला ग्रुप मैंने बनाया 4/31 प्लस 3/31 का। अब प्लस 8/31 अलग से बच रहा है इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं वैल्यू कितनी आएगी 4/31 प्लस 3/31 यानी कि 4 प्लस 3/31 प्लस 8/31 यानी कि 7/31 प्लस 8/31 विच इज इक्वल टू 15/31 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम मैंने क्या करा अब ये जो लास्ट के दो टर्म है इन दोनों का एक ग्रुप बना लेता हूं तो एक अकेला 4/31 बच गया तो ये क्या बन जाएगा 4/31 प्लस 3 प्लस 8/31 यानी कि 8 प्लस 3 11 सो 11/31 प्लस 4/31 यानी कि अगेन ऐड करूंगा तो 15/31 नहीं आ रहा है वैल्यू कितनी आ रही है 15/31। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन दोनों का मतलब स्टार्टिंग के दो टर्म्स को ब्रैकेट में लेके एक ग्रुप बनाऊं या लास्ट के दो टर्म्स के साथ एक ग्रुप बना लूं तो है तो तीन रेशनल नंबर तीनों को अलग अलग भी सॉल्व
मतलब तीनों को अगर एक साथ भी सोल्व करूंगा तब भी वैल्यू 15/31 आएगी, ग्रुप बना के सोल्व कर रहा हूं तब भी वैल्यू 51 है, स्टार्टिंग के दो नंबर्स का ग्रुप बना के करूंगा तब भी वैल्यू वही रहेगी, लास्ट के दो नंबर्स का ग्रुप बना के करूंगा तब भी वैल्यू वही रहेगी। तो यहां पे ये चीज हमें क्या बताती है कि यहां पे दोनों की वैल्यू तो सेम आ रही है, इसका मतलब एडिशन ऑफ अ थ्री रैशनल नंबर इन एनी ऑर्डर गिव्स द सेम रिजल्ट। ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव लो। सो व्हाट इज एन एसोसिएटिव लो ओवर हियर? यहां पे अगर हम बात करते हैं एडिशन ऑफ थ्री रैशनल नंबर्स की तो हमें क्या बताएगा? एसोसिएटिव लो। तो एसोसिएटिव लो होता है इफ ए प्लस बी सी अपॉन ए अपॉन बी सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ आर थ्री रैशनल नंबर्स, देन ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ इज इक्वल टू दिस। तो इन दोनों का ब्रैकेट एक और यहां पे इन दोनों का ब्रैकेट, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? इक्वल ही आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहां पर अगला समझते हैं अगर हम कि अगर किसी भी रैशनल नंबर्स में हम यहां पर जीरो ऐड करते हैं, क्लियर? तो मेरे पास एक रैशनल नंबर है 15/31, इसमें मैंने जीरो ऐड करा तो वैल्यू क्या बचेगी? ओनली 15/31 ही बचेगा, क्योंकि जीरो क्या है? कोई नंबर नहीं है। तो जीरो को ऐड करने पर मतलब जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। स्टार्टिंग में, लेक्चर की स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि वन एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो वहां पे वन एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा था, उसी तरह से वही सेम प्रॉपर्टी जीरो फॉलो करता है इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। क्लियर? सो जीरो के यहां पर क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाता है? दैट एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इज फॉर एनी रैशनल नंबर ए अपॉन बी प्लस जीरो इज इक्वल टू ए अपॉन बी ओनली। क्लियर? अब आगे पढ़ते हैं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर विद इट्स नेगेटिव। किसी रैशनल नंबर को अगर मैं उसी के नेगेटिव के साथ ऐड करूंगा तो क्या होगा? यानी कि 15/31 प्लस, अब इसका नेगेटिव क्या होगा? 15/31 का माइनस 15/31, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव और इक्वल है तो डिनोमिनेटर तो यानी कि 31 ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा? 15 प्लस ऑफ माइनस 15/31, यानी कि 15 माइनस 15/31 यानी कि 0/31 विच इज इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी से क्या मालूम हो रहा है कि अगर हम किसी रैशनल नंबर को उसी के नेगेटिव से ऐड कर देते हैं तो वैल्यू क्या आती है? हमेशा जीरो आती है। सो द एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर विद इट्स नेगेटिव और गिव्स द रिजल्ट जीरो, ऑलवेज गिव्स द रिजल्ट जीरो। तो यहां पर अब ये जो एडिटिव इनवर्स है हमारा, ये क्या कहता है? फॉर एनी रैशनल नंबर ए अपॉन बी प्लस माइनस ऑफ ए अपॉन बी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, वेयर दिस माइनस ए अपॉन बी इज नोन एज द एडिटिव इनवर्स। मतलब कोई भी एक नंबर है तो उसका इनवर्स हमारा क्या कहलाता है? एडिटिव इनवर्स। सिमिलरली एक इसका रेसिप्रोकल, अगर आपके पास नंबर गिवन है -10/15, आपसे बोला जाता है इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करो। एडिटिव इनवर्स मतलब इसमें ऐसा नंबर ऐड करूंगा कि इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आए, तो मैं ऐड कर दूंगा इसमें क्या, इसका इनवर्स क्या बन जाएगा? 10/15, वैल्यू आ जाएगी -10 + 10/15 यानी कि 0/15 विच इज इक्वल टू 0। आ गया 0। तो यानी कि नेगेटिव नंबर्स अगर कोई है हमारे पास तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर गिवन है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा नेगेटिव नंबर। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या करते हैं? यहां पर एडिटिव इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब आगे देखते हैं, अब इसी में एडिटिव इनवर्स को समझते हैं। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है लाइक राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो 2/8 गिवन है। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ऐसा नंबर जिसको मैं अगर इसके साथ ऐड करूं तो मुझे फाइनल रिजल्ट 0 मिले। तो 2/8 इसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकला है? जब मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि -2/8 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस गिवन नंबर। सिमिलरली -5/9 है, इसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकलेगा? इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? -5 × -1/9 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5/9। थर्ड क्वेश्चन -6/-5। अब यहां पे इन दोनों में देखा जाए तो पॉजिटिव, दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस माइनस है तो माइनस से माइनस तो कट गया, तो क्या बचा? 6/5। इसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकलेगा? इसको -1 से मल्टीप्लाई करने पे तो हो जाएगा -6/5। नेक्स्ट, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के ऊपर चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपके पास है -13, तो ऐसा इनवर्स जिससे मुझे इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? यहां पर इक्वल टू 1 मिलना चाहिए। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/-13।
क्लियर? तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम समझते हैं तो सपोज कीजिए आपके पास जैसे यहाँ पे नंबर था -13, ठीक है, रैशनल नंबर्स में लिखा हुआ है -13/1। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है, ओनली रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है उसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, 1/13। अब यहां पर हमें क्या चाहिए, इसका रेसिप्रोकल चाहिए था, ठीक है, तो -13 के आगे -13 लगा दिया, -13 के आगे नेगेटिव था तो 13 के आगे नेगेटिव लगा दिया, इसकी वैल्यू -1/13 भी होती है। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जो नंबर हमें गिवन है सिर्फ उसको हमें उसका रेशियो जो है अप एंड डाउन करना, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। -13/19 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 19/-13 बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब दो रैशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 4/9 एंड 7/12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो बीच में क्रॉस का साइन आ जाएगा। अब यहां से अगर हम देखें 4/9 इंटू 7/12, सबसे पहली बात दोनों के न्यूमरेटर एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, दोनों के डिनोमिनेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। एडिशन में हम क्या करते थे, पहले दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाते थे, बट मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 7 इंटू 4 28/9 इंटू 12 होगा यहाँ पे, दैट इज 28/90 108। दोनों में हमारे पास यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 28/108 है, तो इसमें कॉमन आ जाएगा हमारा ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 14/54, अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 2 7 2 से डिवाइड किया तो 27। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो फाइनली आंसर इज 7/27। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट -9 इंटू 7/12। -9 इंटू 7/12 करना है। अब दोनों में इसमें देखा जाए तो -9 तो सिंगल है, इसका डिनोमिनेटर ही नहीं है। कैसे नहीं है, डिनोमिनेटर, हर नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 तो होता ही होता है, अगर गिवन नहीं है तो उसका डिनोमिनेटर 1 है, तो जाएगा -9/1 इंटू 7/12, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -9 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 12, यानी कि -63/12 इसकी वैल्यू आ गई। दोनों 3 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 3 1 जा, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12, तो 21/4 इज द फाइनल आंसर, -21/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट -3/16 इंटू 8/-15। दोनों में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनके न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई, -3 इंटू -8 अपॉन डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई 16 इंटू -15, तो 3 इंटू 8 कितना हो गया, -24 अपॉन 16 इंटू -15 -240, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और 24 1 जा 24, 24 10 जा 240, तो 1/10 इज द फाइनल आंसर। डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट 6/7 इंटू -21/12। दोनों के सबसे पहले न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू -21 अपॉन 7 इंटू 12, तो ये हो जाएगा -126 अपॉन पॉजिटिव में 84। दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 से कट करेंगे तो 2 6 जा 2 3 जा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो 42 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 63/42। तो ये किससे डिविजिबल है, यहाँ पर इजीली ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 9 जा 63, और ये हो जाएगा 7 6 जा 42, तो ये हो जाएगा 9/6। अब दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 3 जा 3 2 जा, तो 3/2 इज द फाइनल आंसर हो गया, -3/2। क्लियर? प्लस माइनस का खास ध्यान रखना है कि कोई भी माइनस या प्लस चूक ना जाए, अदरवाइज पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी अब हम क्या पढ़ेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन, दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना तो सीख लिया, अब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं। सो विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होती है। सबसे पहले मैंने दो रैशनल नंबर्स यहां पर कंसीडर करें, 15/4 इंटू 3/7। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई होंगे, तो 15 इंटू 3/4 इंटू 7, यानी कि 45/28। तो यहां पर क्या मुझे रिजल्ट दिखा, मुझे रिजल्ट इतना दिखा है कि जब मैं किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो फाइनल रिजल्ट भी क्या मिलता है, मुझे एक रैशनल नंबर ही मिलता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में क्या कहलाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यहां कहलाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज आल्सो अ रैशनल नंबर। अब यहां पे अगर आप देखेंगे
इन दोनों नंबर्स की अगर मैं पोजीशन चेंज कर देता हूं, मतलब 3/7 को आगे और 15/4 को पीछे कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/7 इंटू 15/4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 इंटू 15/7 इंटू 4 यानी कि 45/28। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है कि चाहे पोजीशन भी चेंज कर दो तब भी वैल्यू सेम ही रहेगी। क्लियर, दोनों की वैल्यू अभी भी सेम है। तो ये प्रॉपर्टी किसको एक्सप्लेन करती है, एडिशन में हमने पढ़ा था, तो एडिशन के लिए हमने उस टाइम नाम दिया था कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। यहां पर हम इसे क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ multiplication. So commutative law of multiplication says if a upon b and c upon d are two rational numbers, then a upon b into c upon d is always equal to c upon d into a upon b. Clear? Next, अब आगे पढ़ते हैं। अब इसी में थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी कि अब मैं तीन रेशनल नंबर्स यहां पर कंसीडर कर रहा हूं। तीन रेशनल नंबर्स लिए, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इन दो नंबर्स को ब्रैकेट में एक लेके एक ग्रुप बना लूंगा। तो हो जाएगा 4 इंटू 2/3 इंटू 7 इंटू 5/9। तो ये हो गया 8/21 इंटू 5/9, तो 8 इंटू 5/21 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 40/189। अब क्या करूंगा, बाद की दो नंबर्स, दो जो रेशनल नंबर है उनकी ग्रुपिंग कर दूंगा। तो जाएगा 4/3 इंटू ग्रुप ऑफ 2/7 इंटू 5/9, 4/3 इंटू 2 इंटू 5/7 इंटू 9, सो इट बिकम 4/3 इंटू 10/63। सो ये क्या बन गया यहां से 4/3 यानी कि 4 इंटू 10/3 इंटू 63 यानी कि 40/189। दोनों की वैल्यू अभी भी सेम है। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, यहाँ पे जो कंक्लूजन आया है दैट कि अगर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ग्रुपिंग चाहे पहले दो नंबर्स की करो चाहे बाद के दो नंबर्स की करो, रिजल्ट हमेशा सेम ही रहेगा। तो ग्रुपिंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमारा अगर हम ऑर्डर भी चेंज कर रहे हैं ग्रुप का तब भी रिजल्ट हमें सेम ही मिल रहा है। सो वी कैन से दैट द grouping or we can say order of the rational numbers are not mandatory over here, but result is always same. So this law is known as the associative law of मल्टीप्लीकेशन। सारे रूल्स एडिशन वाले की तरह ही हैं, बस वहां पर हर रूल के बाद हम क्या लगा रहे थे, ऑफ एडिशन, यहां पर हर रूल के बाद आ रहा है ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या है, इफ a अपॉन b, c अपॉन d एंड e अपॉन f आर थ्री रैशनल नंबर्स, देन a अपॉन b इंटू c अपॉन d इंटू e अपॉन f इज इक्वल टू a अपॉन b इंटू c अपॉन d इंटू e अपॉन f। चाहे यहां पे दो ग्रुप हो चाहे ये वाला दो ग्रुप हो, दोनों मिलके कोई सा भी, चाहे तो स्टार्टिंग के दो नंबर ग्रुप बनाए चाहे बाद के दो नंबर ग्रुप बनाए, वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब यहां पे हम देखते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा। किसी भी रेशनल नंबर को अगर आप 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे तो वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी। लेक्चर की स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। एडिशन में अगर हम उसे +1 कर देते तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती। क्लियर? बिकॉज 1 + 1 = 2 हो जाता है, बट 1 × 1 हमेशा 1 ही रहता है। तो यानी कि यहां पर इसकी वैल्यू भी क्या रह जाएगी, 15/4। तो कंक्लूजन क्या आया, दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब 1 एक ऐसा नंबर है, ऐसा आइडेंटिटी है जो किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसकी आइडेंटिटी को चेंज होने नहीं देता। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव identity. So existence of multiplicative identity is for any rational number a upon b into 1 is always equal to a upon b. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब यहां पर अगर 15/4 को मैं मल्टीप्लाइड बाय 0 कर देता हूं तो ये क्या होगा, इक्वल टू 0 ही आएगा। क्लियर? तो ये बन जाएगा 0/4 यानी कि इक्वल टू 0। यानी कि 0 क्या है यहां पर, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, यानी कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो हमेशा मुझे इक्वल टू 0 ही देगा। तो यहां पर ये जो है 0, ये भी एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है जिससे हम 0, कभी भी किसी रेशनल नंबर की वैल्यू 0 आनी है तो कैसे आएगी, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वल टू 0। क्लियर? नेक्स्ट 15/4 है, अगर मैं इसका इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स कैसे निकलेगा, इसको मैं इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, तो ये क्या कहलाता है 15/4 इंटू 4/15, 4 से 4 कटेगा, 15 से 15 कैंसिल आउट होगा तो क्या बच जाए 60/60 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ऐसा नंबर जिसको उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा 1 मिलता है, तो वो चीज क्या कहलाती है हमारी, दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रैशनल नंबर विद इट्स रेसिप्रोकल ऑलवेज गिव्स द रिजल्ट 1, इट इज नॉन एज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, उसी का रेसिप्रोकल, मतलब जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहलाता है, फॉर एनी रैशनल नंबर a अपॉन b इंटू b अपॉन a इज ऑलवेज इक्वल टू 1।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट लेट्स ऑब्जर्व मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स। कैसे? 4/3 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर से, यानी कि 2/7 प्लस 3/7, तो क्या होगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/7, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5/3 इंटू 7, दैट इज 20/21 ये बना। अब इसको दूसरी तरह से ओपन करके देखते हैं। मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो क्या होगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/7 प्लस 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/7, क्या वैल्यू सेम आएगी करके देखते हैं। 4 इंटू 2 8/21 प्लस 12/21, तो 8 प्लस 12 इक्वल टू 20, तो 20/21 वैल्यू सेम आ रही है दोनों की। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या है, यहां से हमें मिला कि अगर हम किसी रेशनल नंबर को दो रेशनल नंबर के एडिशन से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली, या फिर उस ब्रैकेट को ओपन करके इस तरह से एक्सपेंड करके करेंगे, तब भी रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें हमारा पहले एक ब्रैकेट था, उस ब्रैकेट ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन टू पार्ट्स। तो यहां पर ये हमारा जो है ब्रैकेट ओपन हो जाता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, इफ a अपॉन b एंड c अपॉन d एंड e अपॉन f आर द थ्री रेशनल नंबर, देन a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन d प्लस e अपॉन f इज इक्वल टू a अपॉन b इंटू c अपॉन d प्लस a अपॉन b इंटू e अपॉन f। आगे देखते हैं, अब डिवीजन की बात करते हैं, रैशनल नंबर्स के डिवीजन पर आते हैं। तो अगर हमारे पास एक एग्जांपल है 17/8 डिवाइडेड बाय 51/4, ये दोनों डिवाइड कैसे होंगे, 17/8 डिवाइडेड बाय 51/4 है, तो क्या करते हैं, ये जो डिवीजन का साइन है ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं और इन दोनों नंबर्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, तो ये हो जाएगा 4/51। क्लियर है? तो ये क्या बन गया 17/8 इंटू 4/51। अब तो सीधा मल्टीप्लीकेशन लगाना है, यानी कि 17 इंटू 4/8 इंटू 51 कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 68/408। तो ये यहाँ से वैल्यू आई। अब इसमें कॉमन टर्म हमें दिख रहा है 2, तो हो जाएगा 34/204। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 17 और 102। अब आगे डिवाइड हो रहा है क्या, 17 1 और ये हो जाएगा 17 6, तो 1/6 इज द फाइनल आंसर। दिस इज हाउ वी कैन डिवाइड द टू रेशनल नंबर्स। बस करना क्या है, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है और जो सेकंड टर्म है उसको रेसिप्रोकल करना है, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है। नेक्स्ट, फाइंड द क्वोशिएंट -16/35 डिवाइड बाय 15/4, तो ये हो जाएगा -16/35 मल्टीप्लाइड बाय 14/15, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो ये हो गया -16 इंटू 14/35 इंटू 15 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 to 4/5 to 5, डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 32/75, तो -32/75 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वोशिएंट -12/7 डिवाइड बाय -16, तो ये होगा -16/1, डिवाइड के साइन को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा, तो -12/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/-16 हो जाएगा, तो ये हो गया -12 इंटू 1/7 इंटू -16, सो -12 ये हो जाएगा -112, माइनस से माइनस कट गया, 12 1 और 12 ये हो जाएगा 2 6 12 और ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 56, तो ये अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 3 और 2 से कट करेंगे तो 28 टाइम, तो 3/28 इज द फाइनल आंसर। ये माइनस कट हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द क्वोशिएंट -9 डिवाइडेड बाय 18/-5, तो ये होगा -9/1 डिवाइडेड बाय 18/-5, तो क्या बन जाएगा -9/1, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड टर्म को रेसिप्रोकल, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, सो इट बिकम -9 इंटू -5/1 इंटू 18, यानी कि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 9 इंटू 5 45, तो हो जाएगा 45/18, दोनों में कॉमन 3 है, तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करने पे 15 और ये आ जाएगा 6 टाइम। अब अगेन 3 से डिवाइड, 3 5 3 2 तो 5/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। डिवीजन करना तो सीख लिया, उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज को अब यहां पर कुछ डिस्कस करते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली बात तो हमने यहां पर दो रैशनल नंबर कंसीडर करे, इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, 15/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/7, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 इंटू 3/4 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 45/28। तो यहां से मुझे क्या कंक्लूजन मिला कि दो रैशनल नंबर्स को आपस में डिवाइड करने पे फाइनली रिजल्ट भी क्या आता है,
है, रैशनल नंबर आता है। तो ये हमारी किस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था अभी तक, क्या बोल रहे थे इस प्रॉपर्टी को, क्लोजर प्रॉपर्टी। सो इट इज नॉन एज अ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ अ डिवीजन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन की, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं। अब इसी में नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर मैंने इन्हीं दोनों रैशनल नंबर की पोजीशन को, यानी कि अब पोजीशन इंटरचेंज कर दें तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, तो इसमें हमारा कम्यूटेटिव लॉ वर्क नहीं करता। अब यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं 15/4 डिवाइडेड बाय 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 करेंगे, मतलब किसी भी नंबर को डिवाइड बाय 1 करते हैं तो वो तो एज इट इज ही रहता है। तो 1 यहाँ पर क्या कहलाता है हमारा, जो 1 है हमारा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/4 एज इट इज ही रहेगी। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, हमें यहाँ पर क्या कंक्लूजन मिला कि किसी रैशनल नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो फाइनली वैल्यू एज इट इज ही रहती है। इसका मतलब 1 क्या है यहाँ पर, डिवीजन के लिए आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है। सो वी कैन से a/b डिवाइड बाय 1 इज ऑलवेज इक्वल टू a/b। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस यहां पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी को यूज करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो द क्वेश्चन इज 7/5 इंटू -3/12 प्लस 7/5 इंटू 5/12। सिंप्लीफाई करते हैं। 7/5 और इधर भी 7/5, दोनों में कॉमन दिख रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यही तो होता था, एक कॉमन पार्ट था, बाकी दो का एडिशन होता था। तो ये जाएगा 7/5 मल्टीप्लाइड बाय -3/12 प्लस 5/12। तो ये क्या 7/5 इंटू दोनों के डिनोमिनेटर, एडिशन सोल्व कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, बिल्कुल है, डिनोमिनेटर सेम है, वो भी है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को ऐड। तो ये जाएगा -3 प्लस 5/12, यानी कि 5 - 3 2, तो 2/12। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1/6 आ गया। 7 इंटू 1 7 और 6 इंटू 5 30। तो 7/30 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। यहां पर अगर देखेंगे तो ये 3 1 3 2 से कट हो गया, तो क्या आ गया ये, यहां पर 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5 माइनस 1/4। ये आ गया 3 1 3 2 सा, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, यहां से 1/14 इंटू 2/5 माइनस ये वाली वैल्यू इधर आ गई। अब यहां पर अगर देखेंगे तो इन दोनों टर्म्स में यहां पर हमें क्या लगानी है, एप्रोप्रिएट, कोई भी जो प्रॉपर्टी यूज हो सकती है वो प्रॉपर्टी यहां पर यूज करनी है। तो कॉमन फैक्टर यहां पर अगर हम यूज करते हैं तो 2/5 कॉमन दिख रहा है, 2/5 बाहर ले लिया, क्या बचा -3/7 प्लस 1/14 माइनस का 1/4। डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाया है, तो ये क्या बन गया 2/5। दोनों के न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो क्या करूंगा डिनोमिनेटर को बस अब इक्वल करना है। तो सबसे पहली बात तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, से एक दूसरे के मल्टीपल है, तो डिनोमिनेटर भी लोगे आप तो 14 आएगा। दूसरी बात यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, तो 14 इंटू 3 -42 प्लस 7/98, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस -1/4। ये हो गया 2/5 इंटू -35/98 माइनस 1/4। इन दोनों को मल्टीप्लाई 5, ये 2 1 और 2 से 49 टाइम, 5 1 और 5 7 जा, तो कितना आ गया 1 इंटू 1 और नीचे आ जाएगा ओनली 7, तो -1/7 माइनस 1/4। क्लियर। अब इनको अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 - 7 डिवाइड बाय 28, यानी कि -11/28 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Using appropriate properties, find -2/3 into 3/5 plus 5/2 minus 3/5 into 1/6। यहाँ पर दो दो के ग्रुप बना लेते हैं पहले, ठीक है। अब इन दोनों ग्रुप में अगर मैं देखता हूँ तो 3 1 और ये 3 2 बन जाएगा, तो 2 - 2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 ये हो जाएगा 3/5 इंटू 1/6 और प्लस 5/2 को इधर ले लिया। अब 3/5 इसमें भी और इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया 3/5 को कॉमन लिया तो बचा गया -2/3 माइनस 1/6 प्लस 5/2 एज इट इज लिख लिया। तो 3/5 अब इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, या फिर इसमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना है इसमें 6 आएगा, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2/3 इंटू 2, यानी कि ये बन जाएगा यहाँ से -4 ये तो आ गया -4/6 और ये -1/6 है, तो -4/6 माइनस 1/6 इज इक्वल टू -4 - 1 -5/6 प्लस 5/2, तो ये हो गया 3/5 इंटू -5/6 प्लस 5/2। 3 1 जा 3 2 जा 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल आउट होएगा, तो क्या बचा -1/2 प्लस 5/2। एल दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव भी और सेम भी है, तो डायरेक्ट न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो 5 - 1 इक्वल टू 4, तो यह जाएगा 4/2, यानी कि 2 1 जा 2 2 जा, सो फाइनल आंसर इज 2 ओवर हियर। क्लियर। नेक्स्ट, नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द
फॉलोइंग, हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज का नाम बताना है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर और रेशनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताने। अब यहां पर हमें गिवन है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5, यानी कि किसी दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करा तो भी वही वैल्यू आई और उन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी तब भी वही वैल्यू आई। तो क्या ये हमें इस फॉर्म में नहीं दिख रहा, a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू a इक्वल टू a, यानी कि ये चीज हमारी क्या कहला रही है, ये a है, ये 1 है और ये 1 और ये a, तो ये फाइनली वैल्यू क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई रेशनल नंबर विद 1 वी ऑलवेज गेट द सेम रेशनल नंबर्स ओवर हियर। तो ये 1 यहां पर क्या कहलाता है हमारा, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। तो हमें ऐसे 5 रेशनल नंबर लिखने हैं जो 2 से छोटे होंगे। तो यहाँ पर 1/3, 1/4, 1/2, -1/2, -1/5 ये सभी क्या होंगे हमारे 2 से छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि इन सब में अगर देखेंगे तो 1/4 के लिए वैल्यूज अगर आप इक्वेट करते हैं, 1/2 क्या होता है हमारा 0.5 होता है जो कि 2 से छोटा होता है, -1/2 -0.5, -1/5 माइनस का -0.2 आता है वो भी 2 से छोटा होता है। तो ये सारे नंबर्स 2 से छोटे होते हैं। क्लियर? फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को एक सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे और इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो अब इन्हें जो 10 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यही प्रोसेस करते हैं। पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल बनाते हैं, फिर इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2/5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -4/10 और 1/2 हो जाएगा 1 इंटू 5/2 इंटू 5 यानी कि 5/10। दोनों में डिनोमिनेटर सेम आ गया, इधर -4 इधर 5। तो यहाँ पर अब इनका डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर इज नॉट मोर देन 10। दोनों के जो न्यूमरेटर है उनमें डिफरेंस 10 से ज्यादा नहीं आ रहा। डिफरेंस कितना आ रहा है, -4 और 5 के बीच में अगर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो डिफरेंस ओनली यहाँ पर 5 - 4 इक्वल टू 1 भी 1 ही होगा। तो यहाँ पर अब इनका डिफरेंस ज़्यादा करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये जाएगा -8/20 और ये भी हो जाएगा +10/20। अब डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है दोनों में। क्लियर? डिफरेंस ज़्यादा क्यों बनाया, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर्स निकालने। -4/10 और 5/10, -4 से 5 तक जाऊंगा तो इनके बीच में -4 से बड़ा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 9 नंबर्स ही आ रहे थे बीच में। हमें कितने चाहिए थे 10। तो 10 कैसे निकालता है, इनके बीच में आ ही नहीं रहते, इसलिए मैंने इनको 2 से मल्टीप्लाई करा। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर अभी भी 20 20 है, तो न्यूमरेटर क्या है -8 और 10। तो -8 और 10 के बीच में काफी नंबर्स हैं, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक नंबर्स हैं। तो इनके बीच में रेशनल नंबर्स कौन कौन से आ जाएंगे, -7/20, -6/20, -5/20 एंड सो ऑन। इस तरह से हम सिर्फ कोई भी 10 नंबर्स यहां पर इक्वेट करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्लियर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रेशनल नंबर्स आ गए। नेक्स्ट, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो एलसीएम तो दोनों का 4 ही आएगा, तो ये तो 1/4 रहेगा और 1/2 क्या बन जाएगा, 1 इंटू 2/2 इंटू 2 यानी कि 2/4। डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में, एक ही का डिफरेंस आ रहा है, हमें निकालने 5 हैं। तो दोनों में अगर 5 निकालने हैं तो इसको क्या करेंगे, आगे और कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 8/8 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 8/32 और ये हो जाएगा 16/32। दोनों में डिफरेंस आ रहा है, 5 से ज्यादा ही आ रहा है, तो इजीली वैल्यूज फाइंड हो जाएगी। तो ये कोई भी 5 इनके बीच की वैल्यू लिख लेंगे, फ्रॉम 9/32 टू 15/32 कोई सी भी 5 वैल्यूज आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेरीफाई दैट -(-x इक्वल टू x फॉर x इक्वल टू -13/17। तो हमें क्या प्रूव करना है, -(-x इक्वल टू x होता है। तो अगर x की वैल्यू -13/7 है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हमें -x फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो -1 इंटू x इक्वल टू -1 इंटू -13/17। तो क्या बन गया, -x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये जाएगा 13/17। अब
माइनस ऑफ माइनस एक्स बनाना है, यानी कि अगेन दोनों साइड क्या करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा -1 इंटू माइनस एक्स इक्वल टू -1 इंटू 13/17. सो इट बिकम माइनस इंटू माइनस प्लस, तो एक्स तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस ऑफ माइनस एक्स तो एज इट इज रहने देते हैं, यही चाहिए. ये क्या बन जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो -13/7. तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स के बराबर आ गया हमारा, एक्स की वैल्यू यही थी, सो -13/7 इज दी एक्स, सो माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू x over here. Clear? So we have proved the given question. Next, find 5 rational numbers between 2/3 and 4/5. तो 2/3 और 4/5 में अगर हम देखें दोनों डिनोमिनेटर्स पहले तो इक्वल बनाएंगे, तो इक्वल के लिए एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 5 में एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पर 60. क्लियर? तो हो जाएगा 40/60 और ये हो जाएगा यहाँ से 4 इंटू 12 यानी कि 48/60. दोनों के बीच में डिफरेंस आराम से यहाँ पे 7 डिजिट्स आ रही है, हमें कितनी चाहिए, ओनली 5. तो हो जाएगा 41/60 एंड 42/60, सिमिलरली 45/60 तक आ जाएगी. फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3. दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाएंगे, एलसीएम कितना है हमारे पास यहाँ पर 6 है, तो ये हो जाएगा -9/6 और +10/6. दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल आ गए और न्यूमरेटर -9 और 10 काफी डिफरेंस है, -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो इजीली कोई भी 5 लिख सकते हैं, तो ये 5 वैल्यूज क्या हो जाएगी, -8/6 -7/6 -6/6, सिमिलरली 1/6 2/6 एंड सो ऑन. तो कोई भी 5 वैल्यूज हम यहाँ पर ले सकते हैं. नेक्स्ट, अब इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. तो 5 और 4 में एलसीएम कितना आएगा, 20 का. ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 100 आ रहा है. ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 60/100 और ये आ जाएगा यहाँ से 75/100. क्लियर? तो 60 और 75 के बीच में 15 नंबर्स का गैप है, तो कोई सी भी 5 हम यहाँ ले सकते हैं, लाइक 61/100 62/100 71/100 72/100. कोई भी 5 वैल्यूज यहाँ पर एज इट इज ले सकते हैं. तो यहाँ पर एटलीस्ट 10 वैल्यू आ रही है, इन 10 में से कोई सी भी 5 यहाँ पर मैंने नोट कर ली. हमें तो सिर्फ 5 ही लिखनी थी, यहाँ पर हमारे पास 10 है कम से कम. क्लियर? तो इस तरह से वैल्यूज फाइंड की जाती है, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को इस तरह से फाइंड किया जाता है. नेक्स्ट, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है वो उसके ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चंस. फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. सीरियल नंबर, रैशनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिया हुआ है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है इसका रेसिप्रोकल. तो सबसे पहले हमारे पास नंबर है -1 इंटू -2/5 विच इज इक्वल टू 2/5 हो जाएगा डायरेक्टली. तो इसका इनवर्स क्या निकलेगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 5/2. सेकंड, -1. अब -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये लिखा हुआ है -1/1, तो उसका रेसिप्रोकल भी 1/-1 ही होगा यानी कि -1. वेरीफाई दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एक्स इक्वल टू 11/15. तो x इक्वल टू 11/15 फर्स्ट इक्वेशन है. अब -x बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई दोनों साइड, तो -1 इंटू एक्स इक्वल टू -11/15 हो जाएगा. माइनस ऑफ माइनस एक्स बनाना है तो अगेन -1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, ये कितना हो गया माइनस माइनस, ये तो प्लस हो गया, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 11/15. यही प्रूव करना था, माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 11/15 किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल. तो ये यहाँ पर हमारी कंडीशन जो है गिवनली प्रूव हो गई, दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स होता है. फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल. -13 का रेसिप्रोकल 1/-13 और -13/19 का रेसिप्रोकल -19/13 हो जाएगा. थर्ड टर्म 1/5 का रेसिप्रोकल 5/1. सिमिलरली -5/8 इंटू -3/7 है. अभी मल्टीप्लाई पहले इनको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5 इंटू -3/8 इंटू 7 यानी कि 15/56. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 56/15. इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किए जाते हैं. नेक्स्ट, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें यहाँ पर कुछ इक्वेशन गिवन है और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है ये हमें फाइंड करना है. सो -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17. अब इन दोनों की सिर्फ पोजीशन इंटरचेंज हुई है, तो ये हमारा क्या लो कहला रहा है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए चल रहा है. ये एज इट इज जो प्रॉपर्टी है हमारी ये वाली लग रही है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए. तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कॉम्यूटेटिविटी और कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. क्लियर? नेक्स्ट,
यहां से -19/29 इंटू 29/-19, तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है ये कि एक टर्म दूसरे टर्म का रेसिप्रोकल है, तो यानी कि अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू 1 ही मिल रही है। तो ये क्या आ रहा है, वेन एवर वी नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल देन विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड, जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाती है, जिसमें हम रेसिप्रोकल यूज करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए क्या वैल्यू आएगा, क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज हो रहा है। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल -7/16, इस नंबर को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -7/16 का रेसिप्रोकल होगा -16/7। क्लियर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इंटू -16/13 इंटू 7 विच इज इक्वल टू -96/91। Tell what property allow you to compute 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये क्या हो रहा है, पहले 3 यहां पर रेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले लास्ट के 2 नंबर्स का एक ग्रुप बन रहा है, फिर स्टार्टिंग के 2 नंबर का ग्रुप बन रहा है। तो ये क्या हो रहा है, सिर्फ ग्रुप अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह की में लिखी हुई है, ए क्रॉस ब्रैकेट ऑफ बी क्रॉस सी इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटू सी, यानी कि इट इज नॉन एज ए बी सी, और ये तीनों भी क्या है, ए बी सी है। तो ये किस प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, ये आती है एसोसिएटिविटी ऑफ एन मल्टीप्लिकेशन। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई यहां पर, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू 1/8 वाई और वाई नॉट। अब ये जो 8/9 है, क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, वो हमें फाइंड करना है। सो द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू अगर 1 आ गई तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ पे 8/9 और ये क्या है -1 इंटू 1/8, तो ये हो जाएगा 8/9 इंटू 8 इंटू 1 8, 8 + 1 9, सो -9/8। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 8 से 8 कैंसिल आउट, क्या बचा ओनली -1। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है। बट अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर्टी, दो रैशनल नंबर्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तभी कहलाते हैं जब उन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि कोई एक रैशनल नंबर उसको उसी के रेसिप्रोकल से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो वैल्यू हमेशा +1 आती है, बट यहां पर -1 आ रही है, इसलिए ये वैल्यू क्या है हमारी, इसका रेसिप्रोकल नहीं है। क्लियर, सो 8/9 is not the multiplicative inverse of -1 into -1 of 1/8 because the product is not equal to 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, is 0.3 the multiplicative inverse of 3 of 1/3 y और y नॉट। तो 0.3 को अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होगा, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर वैल्यू हमेशा 1 देंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 1/3, यानी कि 0.3 इसको लिखेंगे 3/10 इंटू 3 3 9 + 1 10/3, तो 3 से 3 कट गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, क्या वैल्यू आई इक्वल टू 1। इसका मतलब 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सो दिस इज नोन एज द वी कैन से दैट 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 एज द प्रोडक्ट इज 1 ओवर हियर। नेक्स्ट, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ऐसा रैशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता वो क्या होता है, 0। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, ऐसा रैशनल नंबर जो उसके रेसिप्रोकल के इक्वल है वो क्या कहलाता है, 1 और -1, ये हमेशा अपने रेसिप्रोकल के ही इक्वल होते हैं। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल है वो अकेला एक 0 होता है, जो उसका नेगेटिव भी 0 ही होगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, 0 हैज हाउ मेनी रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल ही नहीं होता। नेक्स्ट, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, कौन कौन से नंबर्स का अपना ही रेसिप्रोकल होता है, तो 1 एंड -1 ऐसे नंबर है जो अपने आप के ही रेसिप्रोकल होते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज x। Then the product of two rational numbers is always a rational number, अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। The reciprocal of a positive rational number is always a positive। Evaluate -12/5 plus -7/20 plus 3/14 plus 1/7 plus -1/10, सारों के डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। क्लियर है। दूसरा स्टेप पे जाएंगे तो क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है, तो इक्वल के लिए एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे 5, 20, 14, 7 एंड 10 का, 2 से डिवाइड किया तो 5, 10, 7, 7, 5, फिर 5 से करेंगे 1, 2, 7, 7, 1, फिर 2, 7 से 1, 2, 1, 1, 1, फिर 2 से करेंगे तो 1, 1, 1, 1, 1, तो एलसीएम कितना आ गया निकल कर इक्वल टू 140 बनाएंगे
5 140 का बनता है जब मल्टीप्लाई बाय 28, तो -12 इंटू 28 अपॉन 5 इंटू 28, देन 20 जो है हमारा 140 का बनेगा मल्टीप्लाइड बाय 7, तो -7 इंटू 7 अपॉन 20 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 10 अपॉन 14 इंटू 10, 1 अपॉन 7 हो जाएगा यहाँ पे 140 के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 20 अपॉन 7 इंटू 20 एंड -1 अपॉन 10 मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 14 करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, सिंप्लीफाई करते हैं, -336 अपॉन 140 प्लस -49 अपॉन 140 प्लस 30 अपॉन 140 प्लस 20 अपॉन 140 प्लस -14 अपॉन 140, it becomes -336 plus minus of 49 plus 30 plus 20 plus -14 upon 140. It becomes -399 plus 50 upon 140, which is equal to -349 upon 140. This is the final answer of this question. अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं हमारे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है -3 अपॉन 16 इंटू 8 अपॉन 15 इक्वल टू 8 अपॉन 15 इंटू -3 बाय 16, इसे आपस में हमें प्रूव करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, -3 अपॉन 16 इंटू 8 अपॉन 15 दोनों के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे पहले फिर और डिनोमिनेटर, तो 8 इंटू 3 -24, 16 इंटू 15 -240 विच इज इक्वल टू -1/10। RHS प्रूव करते हैं, 8 इंटू -3 अपॉन 15 इंटू 16 यानी कि -24 अपॉन कितना हो जाएगा 240 यानी कि -1/10, दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब LHS हमारा RHS के इक्वल है। क्लियर। नेक्स्ट 3 अपॉन 5 प्लस 7/3 प्लस -11/5 प्लस -2/3, सबसे पहले सबके डिनोमिनेटर्स को मैं इक्वल बनाऊंगा, तो यहां से अगर मैं देखता हूं 3/5 प्लस -11/5 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 7/3 प्लस -2/3, सो 3 - 11 -8/5 और ये हो जाएगा 7 - 2 यानी कि 5/3। क्लियर। दोनों को सोल्व करा, -8 अपॉन 5 माइनस प्लस 5/3। अब डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए सबसे पहले मैं इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, तो हो जाएगा -24 प्लस 25 अपॉन 15 विच मीन्स 1 अपॉन 15 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट -3 अपॉन 2 इंटू 4 अपॉन 5 प्लस 9/5 इंटू -10/3 -1/2 इंटू 3/4, सिंप्लीफाई करते हैं, तो -3 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 9 इंटू -10 अपॉन 5 इंटू 3 -1 इंटू 3 अपॉन 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 3 1 जा 3 3 जा, और ये सिंपली ऐसे इट इज रहेगा, तो -3 इंटू 2 -6 अपॉन 1 हो जाएगा 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 1 इंटू 1 -1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 यानी कि -6 अपॉन 5 प्लस -6 अपॉन 1 -3 अपॉन 8। सबका क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा तीनों के डिनोमिनेटर्स का, तो 5 यहाँ पे एलसीएम आएगा 40, तो 5 40 का बनाया जब 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 8 जा, सो -6 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 8 प्लस -6 इंटू 40 अपॉन 1 इंटू 40 प्लस -3 इंटू 5 अपॉन 8 इंटू 5 यानी कि -48 अपॉन 40 -240 अपॉन 40 -15 अपॉन 40, सिंप्लीफाई कर लेंगे, -48 -240 -15 अपॉन 40 इक्वल टू -303 अपॉन 40। Fill in the blanks. 17 upon 16 is divided by what number to get -15/8। अब हम अज्यूम करते हैं यहाँ पर 15 अपॉन 16 जो है वो डिवाइड बाय a अपॉन b हो रहा है, तो वैल्यू मिल रही -15/8। अब मुझे डिवीजन को अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 17 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय b अपॉन a इक्वल टू -15 अपॉन 8, तो क्या हो गया b अपॉन a इक्वल टू, अब इधर वाला टर्म जो हमारा LHS वाला पार्ट है वो RHS में आ जाएगा, तो जब -15/8 इंटू 16 अपॉन 27, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 3 9 जा 8 1 जा 8 2 जा, तो 5 इंटू 2 10, तो -10 अपॉन 9, सो b अपॉन a कितना गया -10 अपॉन 9, तो a अपॉन b कितना हो जाएगा -9/10, तो फिल इन द ब्लैंक्स में वैल्यू आ जाएगी -9/10 हो गई है, सो अब वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से -9/10 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What number should be added to -7/8 to get 4 upon 9? अब हमें इस -7/8 में कौन सा नंबर ऐड करूं कि मुझे 4 upon 9 मिल जाए, तो मैंने अदर नंबर को यहाँ पर x कंसीडर कर लिया, ऐड कर रहा हूं तो -7 अपॉन 8 x प्लस -7 अपॉन 8 इक्वल टू 4 अपॉन 9 आ रहा है। क्लियर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन 9, माइनस से इधर आएगा तो प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस से माइनस और ये माइनस तो एज इट इज रहेगा, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, तो क्या बन गया 4 अपॉन 9 माइनस माइनस प्लस 7/8। एलसीएम कितना आएगा इनका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 63 अपॉन 72।
2। तो ये कितना बन गया यहाँ पे 32 प्लस 63 यानी कि 65 प्लस 30 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल 95/72 इसकी वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई 95/72 यानी कि 95/72 को -7/8 में ऐड करूंगा तो ही मुझे 4/9 मिलेगा। नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/7 टू गेट -1? किस नंबर को -5/7 से सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे -1 मिल जाए? सो मैंने अदर नंबर को x मान लिया, तो -5/7 माइनस एक्स इक्वल टू -1 है। तो माइनस एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा -5/7, यहाँ पर -x एज इट इज रहने देंगे, इसको इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा -1 माइनस 5/7 यानी कि -x इक्वल टू -1 प्लस 5/7। तो यहाँ पर एलसीएम कितना है 7, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे -7 प्लस 5/7 यानी कि -2/7, दोनों तरफ माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा x इक्वल टू 2/7 यानी कि 2/7 को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे -1 वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब यहां पर दिया हुआ है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस नंबर। अब ये पूरा हमें यहां पर गिवन है तो ये किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? a क्रॉस ब्रैकेट ऑफ b क्रॉस c एज 1a क्रॉस b ब्रैकेट ऑफ a इंटू b ब्रैकेट के बाहर फॉर c। तो ये क्या हो रहा है, ब्रैकेट से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो ये इस फॉर्म में है a इंटू ब्रैकेट ऑफ b इंटू c इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ a इंटू b इंटू सी। तो क्या बन गया ये यहां से, ये किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? यहां पर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट तो हमारा एसोसिएटिविटी आएगा और सेकंड भी एज इट इज है, तो ये भी क्या बन जाएगा, दोनों हमारे एसोसिएटिविटी को फॉलो कर रहे हैं। रिप्रेजेंट 7/4 ऑन अ नंबर लाइन। अब 7/4 को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ किया जाएगा? ये मेरी एक पूरी नंबर लाइन है, 0 से स्टार्ट किया। सबसे पहली बात, यहां पर जब डिवाइड करूंगा तो पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा बिकॉज न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा। क्लियर? तो मैंने नंबर लाइन पे ये पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब जो हमें डिनोमिनेटर गिवन क्या है 4, तो मैं यहाँ पर हर नंबर के नीचे 4 को डाल दूंगा। अब हमें क्या चाहिए 7/4, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 4/4 तो कितना हो गया 1, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर 1, और 8/4 कितना हो गया 2, तो 1 और 2 के बीच में लाया करेगा हमारा क्या 7/4। तो ये हमारा पॉइंट आ गया 7/4, जिसको हमने यहाँ पर क्या करा, जिसको हमें नंबर लाइन पे शो करना था। तो मैंने क्या करा, सारे नंबर्स लिख लिए 1 to 10 लिखने के बाद इतना तो मुझे पता है 7/4 क्या होगा, ये 1 से बड़ा ही आएगा। अब कहाँ पे लाई कर रहा है, पहले नंबर्स लिख लो। आप चाहें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉजिटिव लिखा क्योंकि मुझे आइडिया लग रहा था कि ये ओनली पॉजिटिव नंबर ही बनेगा, क्योंकि इसमें कहीं पे नेगेटिव का साइन है ही नहीं। तो पॉजिटिव नंबर इसलिए सारे पॉजिटिव ले लिए। दूसरी बात, सबके नीचे मुझे डिनोमिनेटर जो भी गिवन था, जैसे कि 4 था, तो सबके नीचे मैंने 4 लगा दिया। 4/4 1 लिख लिया, 8/4 को 2 लिख लिया। तो क्या आ गया, ये 1 और 2 के बीच में लाया करेगा, क्या था 7/4। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। तो इस तरह से नंबर लाइन पर हम वैल्यूज को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है दैट इज रैशनल नंबर यहीं पर खत्म होता है। और इसी के साथ हमने रैशनल नंबर्स के ऊपर जितने भी कंसेप्ट्स आते हैं कि किस तरह से नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स में काउंट होते हैं, कौन से नंबर रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उन सब की प्रॉपर्टीज, उनके इनवर्स, उनकी आइडेंटिटीज, सबके बारे में हमने डिस्कस करा है और सबके बेसिस पर काफी सारे क्वेश्चंस करे हैं। तो आई होप रैशनल नंबर्स के ऊपर आपके जितने डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे और रैशनल नंबर के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो अब हमारे इजीली बन जाएंगे, उसमें कोई डाउट हमारा पेंडिंग नहीं रहा। क्लियर? सो this is how we can solve rational numbers and so on. So I hope you'll clear this video. So इसी के साथ आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। I hope you'll understand it well. Best of luck and thank you for watching.